Today we are going to start your new concept limits and derivative. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लिमिट। देखिए लिमिट का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैं लिखता हूं x अप्रोचेस टू a, इसका मीन या दिस मीन्स x अप्रोचेस यानी कि x a की ओर अप्रोच करे, नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू a, यानी कि जहां पर भी ये मान लीजिए लिख दिया मैंने x गोज टू 1, इसका मीनिंग x 1 के नजदीक तो है, x इज वेरी वेरी क्लोज टू 1, लेकिन एग्जैक्ट x 1 के बराबर नहीं है। दिस मीन्स वी कैन से आइदर x इज 0.99999 और यू कैन राइट x मे बी 1.00001, यानी कि 1 के नजदीक तो पहुंच गए हम। अगर हम ग्राफिकली समझें, मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें x की वैल्यू कम करते जाएं जब तक 1 तक ना आ जाएं, जिसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। अगर हम अप्रोचेस फ्रॉम राइट साइड ऑफ 1, ऐसे ही अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें यानी कि 1 से कम से स्टार्ट करें और 1 तक जाते जाते 1 की ओर अप्रोच करते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। एक किस्म से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है, जो हम x की वैल्यू ले रहे हैं इट इज 1 प्लस का मीनिंग क्या होता है, 1 से स्लाइटली अधिक वैल्यू पुट कर दे, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या होता है, लेते हैं x 1 माइनस मीन्स 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर हम x की वैल्यू 1 के नजदीक तो लें, लेकिन स्लाइटली वेरी 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 स्मॉलेस्ट टू 1 से बिल्कुल थोड़ा सा माइनस का डिफरेंस हो, उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जनरली जैसे किसी फंक्शन की जब लिमिट लेंगे हम उसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x गोज टू 2, मान लीजिए यहां पर x स्क्वायर लिख दिया, तो इसका मीनिंग क्या होगा, जब x 2 की ओर अप्रोच करे x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, भाई x स्क्वायर किसके नजदीक जाएगा। अगर हम इसको ग्राफिकली समझें, मान लीजिए x2 यहां पर है, आप देखिए जब x एग्जैक्ट 2 होगा x स्क्वायर 4 आएगा, तो इसका मीनिंग जब हम राइट हैंड साइड से आएंगे 2 की ओर आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से आए, किस तरफ से आए 2 की तरफ, दोनों तरफ से वैल्यू सेम आनी चाहिए। मीन जब हम x गोज टू 2 प्लस लेते हैं तब fx की वैल्यू क्या है, मीन लिमिट x स्क्वायर क्या है, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 4, 3.99999, तो हम कहेंगे इसकी लिमिट 4 होगी। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, जब हम 2 से लेफ्ट साइड से आएंगे यानी कि वेरी क्लोज टू 2 मीन x की वैल्यू लगभग 1.9999 लें तब भी x स्क्वायर लगभग 4 के बराबर आएगा। अगर दोनों डायरेक्शन से सेम वैल्यू आ जाए तो हम ये कहेंगे इसकी लिमिट वही है और ये कहलाएगी 4। तो जनरली हम कैसे लिखते हैं, लिमिट x गोज टू a f(x) इज इक्वल टू l, यानी कि इसकी लिमिट l कब कहलाएगी, अगर जब x a की ओर अप्रोच हो तो f(x) का मान l की ओर अप्रोच हो। मीन्स अप्रोच का मीनिंग वेरी वेरी क्लोजेस्ट टू l के बिल्कुल नजदीक हो, चाहे हम इसमें a की x की वैल्यू स्लाइटली a से कम रखें या स्लाइटली ग्रेटर देन a से अधिक रखें, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। दोनों तरफ से x अगर हम a की तरफ जाते हैं तो f(x) का मान एक सर्टेन वैल्यू की तरफ रहे, फिक्स वैल्यू की तरफ रहे, तो वही उसकी लिमिट कहलाएगी। यानी कि अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लिख के दिखानी हो, कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं x गोज टू a माइनस स्लाइटली, इसका मीनिंग यानी कि a माइनस का हो जाएगा या a का साइन बदल जाएगा। इसका मीनिंग है, मान लो a का मान 2 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.999 समथिंग f(x). और राइट हैंड लिमिट लिखने का क्या तरीका है, x गोज टू a प्लस f(x), ऐसे लिखिए। या एक तरीका और देखिए, इसका मीनिंग क्या है, हमने x का मान क्या लेना है, a से स्लाइटली कम, यानी कि अगर मैं पुट कर दूं x को a माइनस x, तो x की वैल्यू क्या होगी, वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, मान लो x अपोजिट टू 2 माइनस है, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे 1.9999, तो 2 माइनस 0.00001,
यानी कि ये h हो गया, इट इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। तो हम कैसे लिखेंगे, यानी कि ये लगभग स्मॉल वैल्यू है, इसका मीन h की वैल्यू नियर टू 0 हो गई। तो इसको कैसे लिखेंगे, h अगर आपने x को पुट कर दिया a माइनस, तो यहां जाएगा a माइनस x की जगह a माइनस x, और x अप्रोचेस टू a माइनस बिकम x गोज टू 0। सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट ये बन जाएगा x गोज टू 0, और यहां जाएगा f ऑफ a प्लस x। नाउ व्हाट इज द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। बस मैंने सामने लिखा हुआ है, मान लीजिए दो फंक्शन है f(x) और g(x). अगर x अप्रोचेस टू a, दोनों की अलग अलग लिमिट एग्जिस्ट करती हो, बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, या दोनों फंक्शन को पहले ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें फिर लिमिट ले, या दोनों की अलग अलग लिमिट लेकर भी हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है ये कब होगी अलग अलग, जब दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती होगी अलग अलग। अगर मान लो ये सपोज इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन अलग अलग नहीं करते, तो हम इसको अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही सेम केस डिवाइड में है, बस डिवाइड में एक कंडीशन ऐड हो जाएगी कि ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा हो तो लिमिट से बाहर कांस्टेंट को ले सकते हो, चाहे पावर कुछ भी हो, चाहे रेडिकल पावर हो, अंडर रूट हो, बटे हो, तो लिमिट को उस पावर के अंदर ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल सिंपल सा अलजेब्रा है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए व्हाट इज द मेथड ऑफ लिमिट। मेन चीज ये है, सबसे पहली चीज आपने देखनी है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है f(x), जिसकी लिमिट लेनी है, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे, अगर f ए रियल एंड फाइनाइट आ जाए सीधा रखने से, तो इसकी वैल्यू वही होगी। दिस मीन्स हम सीधा f(x) का मान a रख देंगे। लेकिन मान लीजिए इफ f ए इज नॉट डिफाइंड, सीधी वैल्यू नहीं पुट कर सकते हम, तो आपके पास तब मेथड इन्वॉल्व होंगे। तब 3 मेथड है आपके सिलेबस में। पहला है फैक्टराइजेशन, अगर फैक्टर बनते हो फैक्टर बनाएंगे। दूसरा है आपका सब्स्टिट्यूशन, हम एक एक क्वेश्चन लेके दिखाएंगे। और तीसरा है रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन तो आपको पता ही लग गया होगा, अगर फंक्शन इरेशनल है तो उसको इरेशनलाइज करना होगा। जैसे कैसे, देखिए एक छोटा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए x गोज टू 1, x² माइनस 1 दे रखा है। अब देखिए पहले हम देखते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से क्या ये आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 0 इज फाइनाइट वैल्यू, तो इसका हम सीधा आंसर लिख देंगे 0। तो ये तो होगा पहले वाला। अगर मान लो नीचे देते हैं x माइनस 1, अब देखिए क्या हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए अगर यहां रखते हैं 1, 1 माइनस 1 0, ये भी 0, इट इज 0 बाय 0 फॉर्म। जो ये मैंने मेथड लिखे हुए हैं ये सब अनडिटरमिनेट फॉर्म के हैं, ये तभी अप्लाई करने हैं जब डायरेक्ट वैल्यू ना बने, 0 बटे 0 बन जाए, या इनफिनिटी इंटू इनफिनिटी बन जाए, 0 बटे 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, ये इस तरह की सभी बोलते हैं अनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू हम पुट करके नहीं निकाल सकते। तो कैसे करना है, अगर फैक्टर बनते हो तो वी यूज फर्स्ट फैक्टराइजेशन। और आप जानते हो x² माइनस 1 के फैक्टर बनते हैं, क्या फैक्टर होते हैं, x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। अब देखिए क्या मैं x माइनस 1 को x माइनस 1 से काट सकता हूं। बच्चों देखिए हालांकि आप ऐसे काट देते हो, ऐसे नहीं काटना चाहिए, काटने का मीनिंग होता है डिवाइड करना। और आप जानते हो किस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जब वैल्यू 0 नहीं है। अब ये x अप्रोचेस टू 1 का मीनिंग क्या होता है कि x एग्जैक्ट 1 के बराबर नहीं है, यानी कि इसका मीनिंग x अप्रोचेस टू 1 का मीनिंग है x 1 के बराबर नहीं है, इसलिए x माइनस 1 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए आप x माइनस 1 को x माइनस 1 से काट सकते हो, रीजन आपको बताना चाहिए। अब देखिए अब जो बाकी बच गया है आपका x प्लस 1, अब देखते हैं क्या हम यही अप्रोच यहां लागू कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखेंगे, 1 प्लस 1 एग्जिस्ट करके यही आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम x गोज टू मान लीजिए a है, यहां पर 0 लिमिट बना लेते हैं। 0 कैसे बनाएंगे, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, वी पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस या 1 माइनस x, ये आपकी मर्जी है। अब देखिए जब x 1 की तरफ जाएगा, यानी लगभग जब x 1 के बराबर होगा, इसका मीनिंग x लगभग 0 के बराबर होगा, दिस इज अप्रोचेस टू 0। इसी में देखिए अगर हम पुट करते हैं, यानी कि x की जगह अब हमने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस एक्स,
लिमिट हो जाएगी x गोज टू 0, यहां हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस एक्स माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इससे अपने आप h कॉमन आए कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2h ऊपर बच गया, नीचे h, एक h कॉमन ले लीजिए, एक h से h काट दीजिए तो ऊपर बच गया h प्लस 2। अब देखिए जैसे नीचे 1 हो गया, अब डिनोमिनेटर में कांस्टेंट वैल्यू हो गई है, अब लिमिट लेते रहे, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, मीन 0/0 किसी भी हालत में नहीं बनेगी, तो अब सीधी लिमिट ले लेंगे, h गोज टू 0, 0 प्लस 2 2, आंसर सेम ही आना है। और रेशनलाइजेशन तो तभी होगा अगर फंक्शन इरेशनल है, तब हम रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है यानी 3 मेथड पर बेस्ड है। पहले हम देखेंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अगर आ जाए तो वही आंसर होगा, अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से नहीं आता है तो हम फिर मेथड इन्वॉल्व करेंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेके दिखाएंगे आपको। सी दिस एग्जांपल, लिमिट x गोज टू -1। अच्छा एक बात और देखिए, अगर अंदर पॉलिनोमियल आ जाए और नीचे न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल नीचे कांस्टेंट वैल्यू हो जाए तो आपने उसकी डायरेक्ट लिमिट लेनी है, क्योंकि अनडिटरमिनेट फॉर्म तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि नीचे 1 हो गया है। जैसे ये है, अब चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो सीधा पुट कर दीजिए, -1 की पावर 5 -1, -1 की पावर 4 प्लस 1, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, दैट कम्स आउट टू 0, यही आंसर होगा। और देखिए हम अब ये एग्जांपल ले रहे हैं, x गोज टू -1, x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1। पहला काम हम देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्म पुट करते हैं। अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं, ऊपर क्या आएगी नॉन जीरो, नीचे नॉन जीरो आ गई, बस सीधी होगी। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, -1 की पावर 10 1, क्योंकि -1 की पावर इवन होगा प्लस, ओड होगा माइनस, और ये -1 तो -1/2 आंसर आ गया। इस तरह से आप ये अगला भी कर सकते हो। अब इसमें से मैं एग्जाम्पल थर्ड का सेकंड पार्ट ले रहा हूं, लिमिट x गोज टू 3, x की पावर 4 -81, 2x स्क्वायर -5x -3। देखिए पहले हम चेक करते हैं क्या अनडिटरमिनेट फॉर्म है, नहीं, 3 की पावर 4 81 0 हो गया। अगर नीचे 0 ना हो तो आंसर 0 ही हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 15 3 18, 0/0 फॉर्म है। तब देखते हैं, अगर फैक्टर बनाने आते हो फैक्टर बनाइए, अगर फैक्टर नहीं बनते हैं सब्स्टिट्यूशन कीजिए। उसके बाद फिर कुछ आपके पास टेक्निक्स होंगी जो आगे पढ़ेंगे हम, आगे कुछ रिजल्ट्स भी होंगे, लेकिन पहले हम इसी देखते हैं। हम फैक्टर बना सकते हैं, इसको लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 9 का स्क्वायर। तो पहले फैक्टर बनेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यू राइट x गोज टू 3, x स्क्वायर -9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, और इसके क्वाड्रेटिक फंक्शन के यूज करके फैक्टर बना लेते हैं। 3 दूनी 6, -6x प्लस x -3। अगेन इसके फिर फैक्टर बन जाएंगे, x गोज टू 3, x -3, x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 9, और इसके देखिए 2x कॉमन आ गया, क्या बच गया x -3 प्लस 1 कॉमन आ गया, x -3। अब इन दोनों में x -3 कॉमन ले लेंगे, अंदर 2x प्लस 1 बच जाएगा। अब x -3 से x -3 काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि x की वैल्यू 3 नहीं है, इसलिए x -3 कभी 0 नहीं होगा। अब ये डिटरमिनेंट फॉर्म बन गया। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, x की वैल्यू 3, 3 प्लस 3 6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, 3 6 और 7। दैट इज आंसर। सिंपलीफाई करके आगे आप इसका आंसर लिख सकते हो। और देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये आपने ध्यान से करना है चैप्टर, क्योंकि +2 में जहां हम छोड़ेंगे यहां पर, उससे आगे +2 में शुरू हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और देखिए इसी का, थर्ड का लास्ट पार्ट। थर्ड का लास्ट पार्ट देखो बच्चों, ये आपका फंक्शन है, फोर्थ पार्ट है थर्ड का। लिमिट x गोज टू 1, x -2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। देखिए यहां देखिए fx प्लस gx, क्या मैं इन दोनों को अलग अलग करूं या ऐसे ही करूं? आप ये देखो, जब x की वैल्यू 1 है यहां रखते हैं, 1 -2 -1, 1 -0, यानी कि समथिंग बटे 0 अनडिफाइंड हो गई।
इसका मीनिंग अलग अलग नहीं कर सकते, यानी कि ये वाला तरीका नहीं लगेगा, आपको इकट्ठा ही रखना है इनको। अब इकट्ठा कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं क्या इसके फैक्टर बनेंगे। यस, यहां से अगर एक्स कॉमन ले लेंगे तो इसके फैक्टर ये बन गए और इसके भी फैक्टर बन जाएंगे। देखिए पहले मैं ये कर देता हूं, पहले एक्स कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बचेगा और फिर इसके फैक्टर भी बन रहे हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब इन दोनों के फैक्टर, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहां पर ये सेम है, यहां जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर और यहां बच गया माइनस 1। स्क्वायर खोल लो या ऐसे लिख लो, फैक्टर बना लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 है सॉरी, लिमिट x गोज टू 1 a प्लस बी, तो x माइनस 1 हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा x माइनस 3 x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ये कॉमन फैक्टर कट गया। अब लिमिट ले लेंगे 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, दैट इज टू आंसर। अगर डायरेक्ट वैल्यू करोगे सीधा आंसर नहीं आएगा, चाहे आप चेक कर सकते हो। तो इसलिए आपको पता लग गया वो लिमिट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और देखिए यहां मैं लेता हूं ये एग्जांपल 4th का सेकंड पार्ट है, x गोज टू 1 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। पहले हम चेक करते हैं, अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, x की वैल्यू 1 ले लें, 1 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 2 तो 0 हो गई है। देखते हैं क्या नीचे भी 0 बनेगी, 1 प्लस 3 माइनस 1 0 बटे 0 फॉर्म हो गई। अब देखिए दो तरीके हैं, अगर आपसे फैक्टर बनाने आते हैं फैक्टर बना लीजिए, अगर फैक्टर बनाने की मुश्किल आती हो तो सबसे आसान तरीका यह है, पुट x इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो यहां हो जाएगा लिमिट x गोज टू 0, 1 प्लस एक्स का क्यूब खोलना ही आता है आपको, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी खोलना आता है, 1 प्लस एक्स माइनस 2। आगे अपने आप खोल लेना, x कॉमन आ जाएगा, x की टर्म कट जाएगी और फिर डायरेक्ट लिमिट ले लेंगे जिससे आपका आंसर आ जाएगा। ये अपने आप बाकी कर लेना आप लोग। अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं अलग जो मेथड अप्लाई हो इसमें। एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखना, लिमिट, चलो 6 एग्जाम्पल थर्ड पार्ट, आई टेक सेकंड पार्ट। यह है 1 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, अनडिफाइंड हो जाएगी, इसका मीनिंग हमने इसको ऐसे ही करना है लेकिन एलसीएम लेकर। इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यहां जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया और माइनस 3। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके भी आगे फैक्टर बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन रहे हैं x माइनस 3 एक्स प्लस 1। अब आगे तो सिंपल है ही, x माइनस 3 कट जाएगा और बाकी बची जो वैल्यू है उसमें सीधा x का मान रख दीजिए, रिपोर्ट द आंसर। नेक्स्ट, नाउ आई टेक एग्जाम्पल नंबर 7, लिमिट x गोज टू 0, 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। थर्ड मेथड था रेशनलाइजेशन, ये इरेशनल हो गया। अब ऊपर वाली टर्म को रेशनलाइज कर देते हैं, जो इरेशनल है उसको इरेशनलाइज करना होता है। इसका आपको पता ही कैसे करते हैं, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपको पता ही है रेशनलाइज करने का क्या तरीका होता है। तो ऊपर हो जाएगा a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी, ऊपर तो आ जाएगा ये और नीचे ये एज चीज। ऊपर क्या बच गया, 1 से 1 कट गया, x प्लस एक्स 2x हो गया और फिर 2x से 2x काट दीजिए, ऊपर 1 हो गया। अब डायरेक्ट लिमिट ले लेनी है आप लोगों ने। अब जहां x है वहां 0, 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 का रूट 1, 1/2। एक लास्ट एग्जाम्पल और देखिए,
लिमिट x गोज टू a, इट इज a प्लस 2x माइनस √3x √3a प्लस x माइनस 2 देखो दोनों ही टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इरेशनल है। किसको रेशनलाइज करना है, इसका भी बताऊं तरीका। जिस वैल्यू को पुट करने से, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से जो टर्म जीरो होती हो उसको जरूर रेशनलाइज करना होता है और उसी को करना होता है बस। देखिए दोनों जीरो बन रही हैं, दोनों ही टर्म में जीरो बनेगी। अगर हम x की वैल्यू डायरेक्ट a रखते हैं, a प्लस 2a √3a 3 √8 कट गया, 3a प्लस a 4a का √2 √8 कट गया, तो 0/0 फॉर्म है। तो दोनों ही रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी आपको। और रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो जब ऊपर गुणा करेंगे ऊपर तो बच जाएगा a प्लस 2x इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, इसका जो साइन चेंज करके हमने नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब इस टर्म को छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू लेंगे। ऐसे इसको जब रेशनलाइज करेंगे ऊपर आ जाएगा 3a प्लस x प्लस 2 और नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर √3a प्लस x, ये ब्रैकेट में लिखना है, एक ही टर्म है ये, माइनस इसका स्क्वायर होगा ये और माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x। अब ये क्या बच गया, देखिए ये लिमिट साथ साथ लिखनी है जब तक x की वैल्यू रहेगी, बोलना मत। जब लिमिट ले लेंगे तब छोड़ देना ये स्टेप। a प्लस 2x माइनस x, यहां बच गया a माइनस x, ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज। तो पहले में 3a प्लस x माइनस 4x क्या बचेगा, 3a माइनस 3x, 3 कॉमन ले लेंगे, a माइनस x और ये टर्म एज इट इज। और देखिए जिस कारण जीरो बनता है वो फैक्टर कट गया आपस में। अब बाकी जहां x है वहां अब लिमिट लेंगे, जब लिमिट ले लेंगे तब ये नहीं लिखना आप लोगों ने, अदरवाइज हर जगह लिखना है। x की वैल्यू a, 3a प्लस a 4a तो हो गया 2 √a प्लस ये भी 2 √a। नाउ डिनोमिनेटर a प्लस 2a 1√3a प्लस √3a, तो ऊपर हो गया 4 √a, नीचे हो गया 2 √3 √a से काट दीजिए, 2/√3 आंसर आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है।